जब द्वारका के समुद्र पर संध्या उतरती थी तो वह केवल दिन का अंत नहीं होता था, वह समय होता था जब स्वयं काल भी ठहर कर श्री कृष्ण की ओर देखने लगता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। समुद्र की लहरें धीमी थी, आकाश में हल्की केसरिया आभा थी और द्वारका के राजप्रसाद के समीप स्थित उद्यान में एक वृद्ध दंपति मौन बैठे थे। वे कोई साधारण जन नहीं थे, वे थे एक कन्या के माता पिता जिनकी पुत्री का विवाह हुए वर्षों बीत चुके थे और आज पहली बार वे अपनी बेटी के घर से भोजन कर लौटे थे। उनके मन में उल्लास होना चाहिए था, पर उनके हृदय में एक अनकहा बोझ था। भोजन स्वादिष्ट था, बेटी ने प्रेम से परोसा था, दामाद ने आदर दिया था, फिर भी भीतर कहीं कुछ टूट सा गया था। वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों। उसी रात श्री कृष्ण द्वारका की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। यह उनका स्वभाव था। जब किसी के मन में प्रश्न जन्म लेता तो कृष्ण स्वयं उत्तर बनकर वहां पहुंच जाते। उन्होंने उन वृद्ध माता पिता को रोका और कहा, तुम्हारे मुख पर तृप्ति नहीं, थकान है। क्या बेटी के घर का अन्न भारी पड़ गया? वृद्ध दंपति चकित रह गए। उन्होंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं था। पिता ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, अन्न तो प्रेम का था, पर मन शांत नहीं हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे होते हैं। उन्होंने उन्हें एक शिलाखंड पर बैठाया और स्वयं भूमि पर आसन ग्रहण किया। बोले, तो सुनो, आज मैं तुम्हें कथा नहीं अनुभव सुनाऊंगा। यह नियम नहीं है, यह चेतना का सत्य है। कृष्ण ने दृष्टि बंद की और समय पीछे लौटने लगा। उन्होंने बताया कि जब कन्या जन्म लेती है तो वह केवल शरीर नहीं होती, वह माता पिता के संस्कारों की प्रत्यक्ष मूर्ति होती है। उसके मन में जो पहला विश्वास बनता है वह यह होता है कि माता पिता उसका आश्रय हैं। विवाह के समय जब वही माता पिता उसे दूसरे घर सौंपते हैं तो वह केवल कन्यादान नहीं होता, वह उत्तरदायित्व का त्याग भी होता है। कृष्ण ने कहा कि विवाह के पश्चात बेटी का घर उसका कर्म क्षेत्र बन जाता है। वहाँ उसका हर आंसू, हर त्याग, हर समझौता उस घर की दीवारों में समा जाता है। माता पिता जब उसके घर का अन्न ग्रहण करते हैं तो वे अनजाने में उस त्याग को स्वीकार करते हैं जिसे उन्हें नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेटी जब माता पिता के सामने होती है तो वह पत्नी नहीं रह जाती, वह फिर से पुत्री बन जाती है। और पुत्री माता पिता के लिए अपने दुख नहीं परोसती, वह मुस्कान परोसती है। उस मुस्कान के पीछे यदि कोई पीड़ा है तो वह अन्न में घुल जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह भाव भी ग्रहण कराता है। जिस घर में बेटी ने अपने सपनों को दबाया हो, अपने शब्दों को निगला हो, वहाँ का अन्न माता पिता के लिए भार बन जाता है, क्योंकि वह उनके संस्कारों से उपजी पीड़ा को लौटा देता है। वृद्ध माता के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, पर प्रभु, यदि बेटी सुखी हो तब? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि वह वास्तव में सुखी है तो वह तुम्हें अपने घर बुलाने से पहले 100 बार तुम्हारे घर आएगी। जो पुत्री माता पिता को अपने घर बुलाने को आतुर होती है वह भीतर कहीं स्वयं को सिद्ध करना चाहती है। फिर कृष्ण ने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि माता पिता का धर्म है बेटी के घर को आशीर्वाद देना, उसका उपभोग करना नहीं। उनका वहाँ जाना नदी की तरह होना चाहिए, जो भूमि को सींचे पर उसका जल साथ न ले जाए। कथा आगे बढ़ी। कृष्ण ने प्राचीन काल का उदाहरण दिया। जब एक राजा ने अपनी विवाहित पुत्री के घर बार बार भोजन करना आरंभ किया, समय के साथ वही पुत्री मौन होती चली गई। उसका दाम्पत्य बिगड़ने लगा, क्योंकि दामाद के मन में अनकहा भार बढ़ता गया। अंततः वही अन्न कलह का कारण बना। कृष्ण ने कहा कि नियम समाज के लिए बनाए जाते हैं, पर उनके पीछे तो सत्य होता है, वह आत्मा के लिए होता है। यह बात सम्मान या अपमान की नहीं है, यह संतुलन की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो माता पिता बेटी के घर अन्न नहीं लेते, वे उसे यह संकेत देते हैं कि हम तुम्हारे त्याग के ऋणी नहीं बनना चाहते। यही बात बेटी को भीतर से मुक्त करती है। अंत में कृष्ण खड़े हुए समुद्र की ओर देखते हुए बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी भी मर्यादा बन जाती है, और जहाँ मर्यादा है वह संबंध शाश्वत होते हैं। वे दंपति के चरणों में मानो वर्षों का बोझ उतर गया। वे समझ गए कि जो खालीपन उन्होंने अनुभव किया था वह कोई अपराध बोध नहीं, बल्कि आत्मा की चेतावनी थी। कृष्ण ने जाते जाते केवल इतना कहा, बेटी के घर जाओ, उसे आशीर्वाद दो, उसकी देहली पर सिर झुकाओ, पर उसका अन्न मत लो, क्योंकि माता पिता का पेट नहीं, उनका हृदय भरा होना चाहिए। और समुद्र की लहरों में ये वह वाक्य आज भी गूंजता है। अब कथा का अंत
उसी भाव प्रभाव और रहस्य के साथ लिखा जाता है, जैसे कथा स्वयं धीरे धीरे मौन में विलीन हो रही हो। और तब श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने कोई नियम नहीं लिखा, कोई विधान नहीं बनाया, कोई कठोर आदेश नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें सृष्टि का सबसे गूढ़ संतुलन छिपा था। उन्होंने कहा नहीं, पर समझा दिया कि बेटी का घर लक्ष्मी का घर है और लक्ष्मी से लेने नहीं देने जाया जाता है। माता पिता यदि बेटी के द्वार से कुछ लेकर लौटे तो वह लेन देन बन जाता है, और जहाँ लेन देन आता है वहाँ प्रेम का भार हल्का हो जाता है। कृष्ण जानते थे कि समय बदलेगा, कथाएं बदलेंगी, पर रिश्तों की जड़ में छिपा यह सूक्ष्म सत्य यहीं टूट गया तो समाज बाहर से जीवित और भीतर से खोखला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने एक मर्यादा छोड़ी, ऐसी मर्यादा जो आज भी कई घरों में बिना जाने निभाई जाती है और कई घरों में टूट कर अदृश्य पीड़ा बन जाती है। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। वे हर उस घर में आगे चलती हैं जहाँ माता पिता बेटी के द्वार पर सम्मान लेकर जाते हैं और खाली हाथ लौटकर भी हृदय भरा हुआ पाते हैं। यदि इस कथा ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया हो, कोई स्मृति छू ली हो या कोई मौन उत्तर दे दिया हो, तो समझिए कृष्ण ने आपसे भी कुछ कह दिया है। ऐसी गूढ़, रहस्यपूर्ण और भावात्मक कथाओं के लिए कथा के इस प्रवाह से जुड़े रहिए। इसे आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर अगली कथा कृष्ण के किसी और अनकहे रहस्य को धीरे धीरे प्रकट करेगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।